हिंदी व्याकरण में आज जो हमारा टॉपिक है वो है तत्सम तद्भव। तत्सम तद्भव के विषय में आज हम पढ़ने वाले हैं। तत्सम तद्भव को पढ़ने से पहले हमें उनके विषय में जानना जरूरी है कि तत्सम क्या है और तद्भव क्या है। तत्सम में जैसे कि तत्सम दो शब्दों से मिलकर बना है। जैसे यहाँ दो शब्द हैं, तत् और सम। तो मतलब तत् का मतलब हुआ उसके और सम माने हुआ समान, उसके समान अर्थात संस्कृत के शब्द। और तद्भव भी दो शब्दों से बना है, तत् और भव। तत् का अर्थ है उससे या उस, और भव का अर्थ है उत्पन्न। तो तत् और सम माने उसके समान, जो उससे उसी के मूल रूप को प्रयोग कर दिया गया हो। जैसे कि संस्कृत के शब्द, संस्कृत ऐसे कई भाषाओं की जननी भी कही जाती है कि संस्कृत से ही हिंदी, मराठी, गुजराती और जैसे भाषाओं का जन्म हुआ है, वो सभी भाषाओं की जननी मानी जाती है। तो संस्कृत से ही हिंदी का जो अन्य भाषाओं का निर्माण हुआ। तो उसी तरह ये जो तद्भव है इसी संस्कृत से ही उत्पन्न हुआ है, उससे उत्पन्न। यहाँ तत् और भव का अर्थ दिया हुआ है कि उससे जो उत्पन्न है। जैसे कि हिंदी में अन्य भी जो वर्ड आते हैं तो वो संस्कृत के ही कुछ रूपों को थोड़ा परिवर्तित करके उसमें प्रयोग में किए जाते हैं। जैसे एक तरह से कह सकते हैं कि ऐसे तो हिंदी कई भाषाओं का मेल है, जैसे कि संस्कृत और आपके उसमें देशज, विदेशी, अन्य भाषाएं जैसे उर्दू, फारसी के भी शब्द सभी का समाहित होता है हिंदी। तो उसी में से आज हम जैसे कि जो हिंदी में बेसिकली तत्सम शब्द प्रयोग किए जाते हैं उसके विषय में पढ़ेंगे कि कौन से वर्ड को हम तद्भव बोलते हैं और उनके तत्सम क्या होते हैं। जैसे कि यहाँ पे हमने तद्भव को लिखा हुआ है कि ये जो शब्द है हम प्रत्येक अपने दिनचर्या में भी और ऐसे किताबों में भी, कभी हिंदी के बुकों में भी ये शब्द हमें देखने को मिलते हैं। लेकिन ये तद्भव है, ये संस्कृत के थोड़े रूप को परिवर्तित करके ये बनाए गए हैं और प्रयोग होते हैं। इनका अगर तत्सम इनके संस्कृत वर्डों को देखा जाए तो ये थोड़े अलग हैं। और परीक्षा की दृष्टि से ये जितने भी शब्द हमने लिए हैं ये सभी एग्जामों में रिपीट हुए हैं और पूछे जाते रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे कि यहाँ पे है अंधेरा। हम लोग प्रतिदिन ये बोलते हैं शब्द कि अंधेरा हो गया। तो अंधेरा ये एक तद्भव शब्द है, जबकि जो संस्कृत में तत्सम शब्द होगा इसका अंधकार होता है। ये अंधकार, अंधेरा तद्भव है, अंधकार तत्सम है। प्रायः जब परीक्षा में ये पूछा जाता है तो इसमें कंफ्यूजन बहुत होता है कि कहीं अंधेरा तो तत्सम नहीं है, ऐसा नहीं है। अंधकार जो है यही तत्सम शब्द है। सींग, सींग जो है इसका जो तत्सम होगा वो होगा श्रेंग, जो श्रेंग इस प्रकार से लिखा जाएगा। ये जो जितना लिखाया जाएगा या बताया जाएगा ये एक तरह से वर्तनी की दृष्टि से भी ये बहुत ही जरूरी है। कपड़ा, कपड़ा एक तद्भव शब्द है, इसका तत्सम होगा करपट। करपट इसका संस्कृत वर्ड है कपड़ा का। भभूत, भभूत जैसे गांव में लोग कहते हैं कि उनको भभूत दिलाने गए, तो भभूत एक तद्भव शब्द है। एक तरह से कि हमारे लोग प्रचलित बना दिए गए हैं, लेकिन इसका शुद्ध क्या होता है कि विभूति, इसका तत्सम होगा विभूति। श्रृंगार, श्रृंगार इसको ये हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं, जैसे आपने श्रृंगार रस भी सुना होगा, लेकिन ये वर्तनी की दृष्टि से भी इसे सही नहीं माना जाता है और ये इसका होगा श्रृंगार। इस प्रकार से इसका तत्सम लिखा जाएगा। और ओझा, प्राय आपने सामान्य वर्ग के लोगों को ये टाइटल लगाते हुए सुना होगा, जो अपने टाइटल्स में ओझा लगाते हैं। तो जो उनका तत्सम रूप होता है उसका उपाध्याय होता है, उपाध्याय। और हल्दी, हल्दी का जो तत्सम रूप है वो है हरिद्रा। इसे हरिद्रा इसका तत्सम रूप होगा। और बारात,
बारात एक ऐसा वर्ड है जो आपने, हम लोग ऐसे ही प्रत्येक लोग इसी तरह बोल देते हैं कि उनकी बारात जा रही है, लेकिन अगर आप कार्ड्स पे देखेंगे तो उसपे एक शुद्ध संस्कृत वर्ड लिखा रहेगा, वर यात्रा। तो इसका जो तत्सम होगा वो है वर यात्रा। अखरोट, अखरोट को अक्षोट कहते हैं। ये बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। अखरोट, अखरोट, हल्दी और ये भभूत, ये बहुत बार रिपीट हुए हैं। और यहाँ पे कुछ हमने वर्ड लिखे हैं, जैसे उबटन। जो उबटन है इसका उद्वर्तन होता है। ये कुछ बहुत ही उद्वर्तन डिफरेंट है और बहुत थोड़ा डिफिकल्ट है, सुनने में नहीं आता, देखने को नहीं मिलता है, तो इसे आप जरूर लर्न कर लें। गेहूं, इसको कहेंगे गोधूम, गोधूम होता है गेहूं का तत्सम। खेत का जो होता है वो है क्षेत्र, क्षेत्र। पत्थर का प्रस्तर, जो इसका तत्सम होगा वो है प्रस्तर। अहेर, अहेर माने होता है शिकारी, यह इसका तद्भव रूप है। इसका तत्सम होगा अहेर का आखेट, सॉरी शिकार करना, आखेट शिकार। अहेर माने शिकार इसके तद्भव रूप में और आखेट इसके तत्सम में। वेद, वेद को जो डंडे वगैरह होते हैं उसे वेत्र कहेंगे। जो दंड होता है उसे वेद कहते हैं, लेकिन और तत्सम होगा वेत्र। ससुर, ससुर तद्भव रूप और इसका तत्सम बनेगा स्वसुर, स्वसुर। सौत, सौत जैसे जो दूसरी पत्नी होती है उन्हें क्या कहेंगे? सपत्नी, सपत्नी। देवर, देवर ये तो बहुत ही प्रचलित है। संस्कृत और तत्सम में इनके वर्ड जल्दी प्रायः लोग नहीं जानते हैं। देवर का जो तत्सम होता है वो द्विवर होता है, द्विवर। तो इतने सारे वर्ड हैं, ये वर्तनी की दृष्टि से आपके लिए भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि किस तरह से ये शुद्ध लिखे जाते हैं, और आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इन्हें रिवाइज करें, पढ़ें, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, पसंद आए हो, तो इसे प्लीज लाइक जरूर कर दीजिएगा। थैंक्स।